हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मीज होम्योपैथी। फ्रेंड्स, कोविड का सबसे बुरा दौर निकल चुका है और अभी चीज़ें नॉर्मल होनी शुरू हो गई हैं। और जैसे जैसे चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं वैसे ही ये देखने को मिल रहा है कि जिन लोगों ने कोविड को फेस किया था, जिन लोग कोविड सर्वाइवर्स हैं, उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस देखने को मिल रही हैं जो कि धीरे धीरे अब सामने आ रही हैं। तो इसको एक कॉमन टर्म इसके लिए यूज़ किया जा रहा है, वो है न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स। मतलब जो लोग भी कोविड सर्वाइवर्स हैं उनके अंदर कुछ लिस्ट ऑफ सिम्टम्स आ रहे हैं जो कि सभी कोविड सर्वाइवर्स के अंदर कॉमन देखे जा रहे हैं। तो आज का ये टॉपिक इसी बारे में है कि हम कैसे जानेंगे कि आपको कोविड के कारण जो डेफिसिट्स हो रहे हैं ये क्या हैं, इनके होने के कारण क्या हैं और होम्योपैथी में इसका क्या निदान हो सकता है, कैसे आप अपने आप को बचा सकते हैं कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम्स नहीं आए। तो फ्रेंड, जब कोविड आया था तब यही देखने को मिल रहा था कि इसका जो असर है ज़्यादातर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर पड़ रहा है, लेकिन अब लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो इसका जो असर है वो आपके नर्वस सिस्टम में भी पड़ रहा है। क्योंकि एक रिसर्च में लैंसेट की ई जर्नल में ये पाया गया है कि जो मेगा कैरियोसाइट्स होते हैं, यानी कि जो वो सेल्स होते हैं जो आपके ब्रेन में नहीं पाए जाते, जो ब्लड क्लॉटिंग सेल्स होते हैं, वो आपके ब्रेन में पाए जा रहे हैं। तो कोविड से रिकवर्ड पेशेंट्स के अंदर मेगा कैरियोसाइट्स भी ब्रेन में रिकवर हुए हैं और यही एक बड़ा रीज़न बन के आ रहा है कि आपको न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स हो सकता है। अब हम उन सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं जिनको न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट की कैटेगरी में रखा गया है। जैसे कि अगर आपको ब्रेन फॉग होता है, आपको अगर बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें से कुछ डिसाइड करना है, आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, आपकी स्मॉल मेमोरी, आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, आपकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, चीज़ें रख कर के भूल जा रहे हैं, सस्टेन्ड कॉन्सेंट्रेशन आप नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद आप उसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे हैं कि आपने जो पढ़ा, जो 2-3 लाइनें आपने पढ़ी, उसका मीनिंग क्या निकला, वो आप नहीं कर पा रहे हैं। साथ के साथ आपका जो एक भूलने वाली जो प्रॉब्लम है कि आपने दवाई खा लिया नहीं खा लिया, आपने खाना खा लिया नहीं खा लिया, इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है। आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करते हैं, आपको कुछ भी अलग सा मतलब रोज़ कुछ न कुछ आपको नया चाहिए और रोज़ वही रूटीन में रह कर के आप परेशान हो जाते हैं। आपका जो बिहेवियर है वो बहुत चेंज हो गया है जब से आप कोविड से रिकवर हुए हैं। दीज आर द फ्यू सिम्टम्स जिसके साथ पेशेंट आते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो केसेस आ रहे हैं वो है आपका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा पुअर हो गया है, किसी चीज़ में मन नहीं लगा पा रहे हैं, आप ऑफिस वर्क नहीं कर पा रहे हैं, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिस भी एज ग्रुप में आप हैं उसके अकॉर्डिंग जो आपका सस्टेन्ड कंसंट्रेशन का टाइम है वो ख़त्म हो गया है। लंबे समय तक आप ध्यान नहीं लगा पाते, 10 से 15 मिनट में आप समझ में नहीं आता कि आप क्या करें और ऊब जाते हैं उस चीज़ से, या आपने जो उतनी देर में पढ़ा वो उतनी देर तक के बाद अब बिल्कुल आपको भूल जाता है। तो ये सारी चीज़ों को न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट की कैटेगरी में रखा गया है। अब ये प्रॉब्लम किनको किनको हो रही है? तो ये प्रॉब्लम उन लोगों को ज़्यादा हो रही है जिनको जो कोविड है वो काफ़ी हायर तक गया था, उनको हॉस्पिटलाइजेशन लंबा करना पड़ा था, लंबे समय तक वेंटिलेटर पे थे, या 7 दिन से ज़्यादा वो हॉस्पिटलाइजेशन में अगर थे, तब उन लोगों को ज़्यादा देखा जा रहा है। लेकिन अगर आपका माइल्ड कोविड था तो उनके अंदर ये कम चीज़ें देखी जा रही हैं। तो जो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, इसके अंदर आपका जो ब्रेन है उसके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं कोविड के बाद कि वो जो फंक्शन वो परफॉर्म करता है वो सही से अभी नहीं कर पा रहा है। तो अभी क्योंकि रिसेंट चीज़ें हैं, इसमें अभी भी स्टडी चल रही है, लेकिन ये बात बिल्कुल कन्फर्म्ड है कि जो लोग कोविड से रिकवर हुए उनके अंदर कुछ न कुछ उनके सिस्टम में चेंज ज़रूर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं तब ज़रूर आप समझ लीजिए कि आपको न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है। और स्टडी में ये भी कहा गया है कि जो लोग भी कोविड सर्वाइवर हैं उनको नेक्स्ट 5 ईयर में कोई ना कोई मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है अगर उनको टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। जैसे कि शिज़ोफ्रीनिया, सबसे इम्पॉर्टेंट शिज़ोफ्रीनिया के लिए बोला जा रहा है, और साथ के साथ अल्जाइमर्स के लिए भी बात हो रही है। तो अल्जाइमर्स और शिज़ोफ्रीनिया को बोला जा रहा है कि अगले 5 साल में या 10 साल में भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट के कारण। तो फ्रेंड, ये हमने जाना न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट क्या होता है और किन लोगों को अफेक्ट करता है, और अब हम बात करते हैं इससे डील कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट को डील करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगेन अपना माइंडसेट अच्छा रखना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, अपनी जो साइकिल है, उठने का साइकिल है, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, वो फिक्स रखना है। अगर आप कोविड से रिकवर हो गए हैं, भले से आपको साल भर हो गया है कोविड से रिकवर हुए, 6 मंथ्स हो गए हैं रिकवर हुए, फिर भी अपने आप को ऐसे मान के रखना है कि अपनी बॉडी को थोड़ा सा और पैम्पर करना है, थोड़ा सा ज़्यादा सोना है, थोड़ा सा ज़्यादा न्यूट्रिशन लेना है, थोड़ा सा ज़्यादा फाइबर लेना है, थोड़ा सा दूरी बना के रखना है जो
चीज़ें हमें नुकसान कर सकती है, भले से हमारी टंग को बहुत अच्छी लगती हो, तो उनसे थोड़ा दूरी बना के रखना है। तो अपनी बॉडी को, अपनी शरीर को अच्छे से पैम्पर करना है थोड़े से और समय के लिए। तो पैम्पर करने का मतलब है कि अपनी चीज़ों को एक स्ट्रेस से बचाना है, ना मेंटल स्ट्रेस लेना है, ना आपको फिज़िकल स्ट्रेस लेना है, क्योंकि इसी चीज़ों से आपका जो दिमाग, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है, ऑलरेडी उसमें चीज़ें आ रही हैं, तो उसको और इम्बैलेंस कर सकती हैं। और फ्रेंड्स, ऐसा भी देखा जा रहा है कि जिन लोगों का काम फाइनेंशियल चीज़ों को संभालना है, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, या जो भी स्टूडेंट्स हैं, या जो भी लिटरेरी वर्क में लगे हुए हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जा रही है, क्योंकि उनको कैलकुलेशंस बहुत सारी करनी होती हैं या रीडिंग कॉम्प्रिहेंड करना होता है। तो जिनका लिटरेरी वर्क है या अकाउंट्स का जिनका काम है, तो उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जा रही है न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट की। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मदर टिंचर कॉम्बिनेशन को जो आप न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट के लिए ले सकते हैं। दिस आर वेरी सेफ एंड नॉन एडिक्टिव और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं आपके न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट को सही करने के लिए। लेकिन इनको तभी लेना है जब आपको ज़रूरत हो, जब आपको लगता हो कि आपको ये सिम्टम्स बिल्कुल मैच करते हैं, आपको ये न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट कंडीशन है, तब आप इन दवाइयों को ले सकते हैं। तीनों दवाइयों के ऊपर मेरी सेपरेट वीडियोस हैं। यहाँ पर सिर्फ मैं उन दवाइयों का नाम बताऊंगी और उनको कैसे लेना है उसके बारे में बात करेंगे। ये दवाइयाँ हैं अवीना सटाइवा का मदर टिंचर, जिंको बिलोबा का मदर टिंचर और बकोपा मोनेरी का मदर टिंचर। जिंको बिलोबा का मदर टिंचर, इन तीनों मदर टिंचर्स को आपको आधे ग्लास पानी में 10-10 बूंदें डाल करके दिन में 3 बार आपको लेना है। जो जिंको बिलोबा है वो आपके नर्वस जो सेल्स होते हैं उनको फिर से कनेक्ट करने का काम करती है। जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, इंटरकनेक्शन उनका अगर वीक हो रहा होता है, मेमोरीज वीक हो रही होती है, उसको आप फिर से रीजॉइन करते हैं। जो अवीना सटाइवा है उसको कोई भी प्रॉब्लम, जो भी आपको वायरल फीवर या कोई भी बीमारी के बाद अगर आप उठ रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी बॉडी को पुरानी स्ट्रेंथ वापस लाने के लिए, मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अवीना सटाइवा। अगेन बकोपा मोनेरी जो कि ब्राह्मी होता है, वो आपके माइंड को शार्प करने के लिए होता है। तो इन तीनों मदर टिंचर्स को मिला करके, तीनों ही प्लांट एक्सट्रैक्ट्स हैं, तीनों ही टोटली सेफ हैं, इनको आप ले सकते हैं। अगर आप कोई भी और भी मेडिसिन ले रहे हैं तभी भी इन दवाइयों को ले सकते हैं। ये दवाइयाँ बिल्कुल सेफ हैं और आपको किसी भी तरह की नर्वस डिसऑर्डर जो आपकी इन केस फ्यूचर में आ सकती हैं वो आपको नहीं होंगी। तो इनके साथ में ही कॉफ़ी, चाय, टोबैको, अल्कोहल जो कुछ भी आप ले रहे हैं इनको बंद कर दें अगर आप अभी भी ले रहे हैं। और ये बिल्कुल सेफ़ मेडिसिन है और इसको आप कम से कम 1 से 2 महीने तक लगातार लें और इसका असर देखें। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आफ्टर कोविड के बारे में और उसके होम्योपैथिक मैनेजमेंट के बारे में। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।